बड़ा बड़ा मस्जिद बनेगा, बड़ा बड़ा मंदिर बनेगा। मस्जिद बनाने से या मंदिर बनाने से अगर देश का कल्याण होता है तो इंडिया में कल्याण होता है। सबसे ज्यादा मस्जिद और सबसे ज्यादा मंदिर पूरा इंडिया में है, तो देश का कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? ये लंबा लिस्ट है इनका, ये जमुनिया गांव का, यानी सैकड़ों लोग का नाम वहां भी काट दिया गया है। ये कहीं ना कहीं वोट का अधिकार छीनने की बीजेपी का साजिश है। हमारे घर में समझिए 5 आदमी का कटा हुआ है। शिक्षा स्वास्थ्य पे कहाँ पे नेता बोल रहा है? शिक्षक स्वास्थ्य बस एक ही बोला नेता- है, एक ही बोला है कौन बोल रहा है? प्रशांत किशोर जी बोला है कि आज के वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। कोई है माइकल लाल कोनो भी राजद में चाहे कोनो भी पार्टी में कहने वाले कि हमारे कैंडिडेट को वोट नहीं देगा, अच्छा नहीं होगा, अच्छा छवि का नहीं होगा। तो ये जो है इस जस्ट बगल के गांव के है, जमुनिया गांव के हैं। ये क्या नाम होगा आपका? जाकिर हुसैन। आपको भी नाम कटा है? सबका कट गया हम लोग का। आपके गांव में कितने नाम कटा होगा लगभग? वही 100 से 150 कट गया है। हम देखिए ये जस्ट ये कुरैया गांव है, इसके जस्ट बगल में जो है जमुनिया गांव है। देखिए लिस्ट देखिए ये। हमारा एपिक नंबर है 2003 का। हाँ ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, ये जो लिस्ट दिखा रहे हैं, ये भी बहुत लंबा लिस्ट है। ये देखिए ये लंबा लिस्ट है इनका, ये जमुनिया गांव का, यानी सैकड़ों लोग का नाम वहां भी काट दिया गया है। ये कहीं ना कहीं वोट का अधिकार छीनने की बीजेपी का साजिश है। आपका घर में कितने लोगों का नाम कटा है? हमारे घर में समझिए 5 आदमी का कटा हुआ है। हमारे भाई सब का भी कटा हुआ, अम्मा का भी कटा हुआ है। वहाँ पर जितने भी है 8 नंबर वार्ड में सबका काट दिया है। मुसलमान जितना भी है सबका नाम काट दिया है। ताजुब की बात यह है कि बीजेपी के द्वारा जो है सिर्फ मुसलमान का नाम चुन चुन के काटा गया है। इसमें हिंदू का नाम नहीं कटा है, सिर्फ मुसलमान का नाम काटा गया है, क्योंकि उसे पता है कि मुसलमान हमें वोट नहीं करने वाले। वो बैठे बैठे तय कर लेता है नेता लोग कि मुझे मुसलमान लोग वोट नहीं करेंगे। आप समझिए किसी का वोट का राइट छीन लेना ये कितना बड़ा अन्याय है और जुल्म है। आपके गांव में लगभग 100 नाम कटा है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग वही लड़ेंगे, जुलूस निकालेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। हमारा अधिकार है। क्या आप लोग कहीं पाकिस्तान से तो नहीं आए हैं? जब से मोदी है उससे पहले हम लोग का खानदान तो यहाँ से है। मोदी का कितना हो रहा, 75 साल हो रहा, और हम लोग का खानदान का कितना साल हो रहा, 150-200 साल हो गया। तो हम लोग है कि वो पाकिस्तानी है। चलिए उमर जी, आप जो है तो दिव्यांग व्यक्ति हैं, अब आप इस लिस्ट के अनुसार मर चुके हैं। जी आपका जमीर जिंदा है कि नहीं है? जी जमीर जिंदा है। ये लोग घटिया प्लान के धज्जियां उड़ाने के लिए हम लोग है। रही बात बीजेपी, और देखिए बीजेपी के हम लोग इसलिए आज बीजेपी हम जो अच्छा काम करता है उसको अच्छा कहना भी चाहिए, लेकिन रही बात ये घटिया काम किया है ना, उसको धज्जियां उड़ाइए। और हम लोग जितना भी समुदाय के लोग हैं उस लोग को धज्जियां उड़ाते हैं, इलेक्शन में बता देंगे हम लोग। इलेक्शन में घटिया काम नहीं कर सकते इसको, ये बहुत बड़ा अन्याय है। अन्याय है, पूरा अन्याय है, ये अत्याचार है कि दिन दहाड़े किसी को मृत घोषित करना है, ये हम लोग के गाली के समान है। क्या कहेंगे, ये ऐसे लोगों को वोट देना है कि बदलाव लाना है? आपकी बात परिवर्तन ही संसार का नियम है, बार बार बोलते हैं। जो शिक्षा का देखिए एजुकेशन सिस्टम जो है, एजुकेशन सिस्टम पर कोई भी अभी तक नेता नहीं बोलता है, लेकिन प्रशांत किशोर जी हमेशा बोलते हैं। एजुकेशन सिस्टम पर ये लोग बातें नहीं कभी करते हैं। शिक्षा पर 18% GST है। शिक्षा पर जो भी कोचिंग वोचिंग चलता है हम लोग चलाते हैं, पैसा लेता है, टैक्स देना पड़ता है। 1947 में देश आजाद हुआ, 1947 से अभी तक हम लोग लाइन में राशन के लिए ललायित है। यानी कि देश तरह के, और गर्व से हमारे मोदी जी कहते हैं कि हमने इतना राशन दे दिया, 80 करोड़ जनता को राशन बांट दिया। बड़ा बड़ा मस्जिद बनेगा, बड़ा बड़ा मंदिर बनेगा। मस्जिद बनाने से या मंदिर बनाने से अगर देश का कल्याण होता है तो इंडिया में कल्याण होता है। सबसे ज्यादा मस्जिद और सबसे ज्यादा मंदिर पूरा इंडिया में है, तो देश का कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? आज अमेरिका कहाँ देखिए वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 देश हो गया है, वहाँ नीचे का काम पूरा फाइनल हो गया है, अब सिर्फ अंतरिक्ष का काम सिर्फ हो रहा है। बताइए 2020 कोरोना काल, कोविड का काल देखते हैं जी। जब कोविड काल आया था तो लोग जो है प्रवासी मजदूर जो है अलग अलग प्रदेश से गांव भाग रहे थे कि गांव में जाएंगे तो जिंदगी बच जाएगी, जान उस बच समय जाएगी। भी कोरोना काल में भी मुसलमान लोग को छोड़ा नहीं बीजेपी वाले। मुसलमान को कोरोना हो रहा है, मुसलमान से हट कर रेत तरीके। मुसलमान अगर बीमारी किसी जात समुदाय को देकर नहीं पकड़ता है, मुसलमान को भी कैंसर होता है, मुसलमान भी
बहुत सारा मुसलमान भी कोई कोरोना बता काल, रहा है। हिंदू भी हमारे समाज में बहुत सारा, हमारे सुनील चाचा थे वो भी डेथ करे कोरोना काल में। अगर हिंदू था तो उसको काहे मर गया, उसको तो नहीं कोरोना होना चाहिए था ना। कोरोना काल में आप देखे होंगे कि लोग जो है बेड के लिए तड़प रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तड़प रहे थे, दवा के लिए तड़प रहे थे, लेकिन जो अस्पताल में जो सिलेंडर आ रहा था, उस सिलेंडर मुसलमान के फैक्ट्री से आ रहा था, आगे हिंदू की फैक्ट्री से आ रहा था, ये लोग नहीं पूछ रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका इलाज कोई मुसलमान कर रहा था, कोई हिंदू कर रहा था, आप नहीं पूछ रहे थे। आपको खून चढ़ाया जा रहा था तो खून मुसलमान का खून था कि हिंदू का खून था, लोग नहीं पूछ रहा था। नहीं, लोग यही कह रहे थे कि काश देश में अस्पताल की संख्या अधिक होती तो काश इतनी जाने नहीं जाती। बिल्कुल। चुनाव आ रहा है और चुनाव में जो है मुसलमान खतरे में आएगा, हाँ? धर्म खतरे में धर्म आएगा। खतरे में आ जब जाएगा। चुनाव खत्म हो जाएगा तो खतरा टल जाएगा। अरे धर्म खतरे में है, एजुकेशन सिस्टम खतरे में है ही नहीं। देखिए पहले लालू के जादव के समय में हम लोग उस समय पढ़े हैं, उस समय स्लेट लेके जाता था पढ़ने। अब लड़का सब प्लेटों पर टेंशन देने रहता है। और उस समय मास्टर साहब पढ़ाई के यदि हम लोग बनाते थे, क्वेश्चन आंसर बनाकर लिखाते थे, 7 घंटे पढ़ाई होता था। आज के तक जाकर देखे कॉलेज स्कूल में जाइए, स्कूल में पूरा लड़का सब बाहर होकर खेलते हुए है कि नहीं। तो ये जो चाह रहा है कि पब्लिक मंदिर मस्जिद में फंसे रहे कि अपना रोटी सेकने का काम है। जिस दिन लड़का सब पूरा एजुकेशन सिस्टम सुधार जाएगा, सवाल पूछेगा, पहले यहाँ का प्रतिनिधि सबसे शिक्षा स्वास्थ्य पे कहाँ पे नेता बोल रहा है? शिक्षक स्वास्थ्य बस एक ही बोल रहा नेता- है, एक ही बोल रहा है कौन बोल रहा है? प्रशांत किशोर जी बोल रहा है कि आज के वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, कोई नेता नहीं। और वो भी एक बात बोल रहा है कि अगर कैंडिडेट सही नहीं हो तो उसको वोट नहीं दीजिएगा। कोई है माइकल लाल कोनो भी राजद में चाहे कोनो भी पार्टी में कहने वाले कि हमारे कैंडिडेट को वोट नहीं देगा, अच्छा नहीं होगा, अच्छा छवि का नहीं होगा, तो कोई नहीं कहेगा। आज की लड़ाई कोई भी पार्टी हो, पक्ष चाहे विपक्ष, सिर्फ सत्ता के लिए लड़ रहा है, पब्लिक के लिए नहीं। अगर पब्लिक के लिए लड़ता है तो खड़पति है आज के डेट में राजनीति नेता सब, करोड़ों का संपत्ति है, खरबों का संपत्ति है, होते हुए भी कोई हॉस्पिटल कोनो नेता खुलवा दिया अपने नाम पर फ्री में। गांधी जी पहले पैदल चल जाते थे गांव में घूमने, कोई बॉडीगार्ड नहीं। आज जेड सिक्योरिटी, जेड सुरक्षा, हाँ, जेड प्लस सुरक्षा, सुरक्षा तरीके देश के लिए जब मर ही रहा है, कोई भी मार दे, सिक्योरिटी का जब देश के लिए मरना है, कोई नेता है। आज उन लोग का फोटो एपीजे अब्दुल कलाम का हो चाहे जो भी नेता लोग है, सुबह तो उन लोग का फोटो आज क्या चिपकाया गया। वो अपने लिए नहीं जिए, वो हम लोग के लिए, देश के लिए, जनता के लिए दिए। लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के लिए इतना किया, लेकिन उनको हटा दिया, अपना सत्ता के लिए मोदी आ गया। वो नहीं सा सही, बताइए। तो आप जो है खबर देखिए यहाँ का और देखिए कि यहाँ लगभग सैकड़ों लोगों का नाम कट चुका है। इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है आपका दीजिएगा जरूर। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।